वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नॉमिनेशंस। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, जो इंश्योर्ड पर्सन है चूज़ करता है, नॉमिनेट करता है अपने नॉमिनी को जब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है। नॉमिनी यूजुअली उसका स्पाउस मतलब उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माँ बाप हो सकते हैं। और इंश्योर्ड नॉमिनेट खुद करेगा, एक से ज़्यादा पर्सन भी उसके नॉमिनी हो सकते हैं। नॉमिनेशन स्टैंड करती है स्टैंड्स कैंसिल इफ़ द इंश्योर्ड सर्वाइव टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर आपने 2 साल का इंश्योरेंस लिया लाइफ का और अगर पर्सन जिंदा है तो उसके बाद नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है। ठीक है, पर्सन तभी उसको बेनिफिट को रिसीव करेगा जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई है तो ही। ठीक है, नॉमिनी कौन होता है? जो रिसीव करेगा डेथ बेनिफिट को ऑफ इंश्योर्ड के। तो नॉमिनी यूजुअली उसका स्पाउस, उसके बच्चे, उसके माँ बाप हो सकते हैं। नॉमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पॉलिसी होल्डर अपॉइंट करते हैं एक पर्सन और पर्सन जो पॉलिसी बेनिफिट्स रिसीव करेंगे इन द केस ऑफ डेथ क्लेम। अगर इवेंचुअली अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है पे करती है पॉलिसी प्रोसीड को अपॉइंटेड पर्सन को, उसको हम कहते हैं नॉमिनी। ठीक है, फीचर्स क्या है नॉमिनेशन के? सबसे पहले नॉमिनेशन राइट। इंश्योर्ड के पास राइट होता है नॉमिनी सेलेक्ट करने का, एक से ज़्यादा पर्सन भी कर सकता है। और पॉलिसी होल्डर के पास पूरा राइट है रिवोक या कैंसिल करने का नॉमिनेशन को किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलिसी। अगर इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर डिफरेंट है, इंश्योर्ड ओनली ऑन डिफरेंट, तो पास पूरा राइट है कि वो नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ नॉमिनी, जो इंश्योर्ड है वो एक से ज़्यादा भी पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं नॉमिनी बनाने के लिए। कौन कौन सकते हैं? नॉमिनेशन राइट, नंबर ऑफ नॉमिनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ। उसके बाद आता है रिसीव बेनिफिट। जो नॉमिनी है वो इंश्योर्ड ही अपॉइंट करता है तो वो रिसीव कर सकता है सारे बेनिफिट्स अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाए उसके लीगल बिहाफ पे, लीगल हायरिंग पे। इन्फ्लुएंस, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉमिनी के पास राइट नहीं होता कि वो इन्फ्लुएंस करे पॉलिसी को एनी वे एट एनी टाइम। नहीं, इन्फ्लुएंस वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर नॉमिनी का सिर्फ इतना ही राइट है कि वो पर्सन पॉलिसी को प्रोसीड करने के लिए अपॉइंट करेंगे उस पर्सन को। ठीक है, बट वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता पॉलिसी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को तो बिल्कुल नहीं। असाइनमेंट, जो नॉमिनेशन है अगर वो कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली अगर असाइनमेंट का केस है, तो अगर हमने अपनी पॉलिसी किसी को ट्रांसफ़र कर दी है ऑनरशिप ही, तो नॉमिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन, अगर इंश्योर्ड गार्डियन को भी अपॉइंट कर सकता है अगर नॉमिनी कोई माइनर है, कोई छोटा पर्सन है और डॉक्यूमेंट को ड्यूली साइन करना है तो गार्जियन करेगा उसके बिहाफ पे, उसकी कंसर्न पे। और इंश्योर्ड गार्डियन को भी चेंज कर सकता है एनी टाइम पे। और गार्जियन अगर अपना स्टेटस खो देता है तो माइनर है वो मेजर बन सकता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है नॉमिनेशन का? सिर्फ 2 ही प्रोसीजर होते हैं, 2 ही स्टेप होते हैं। जब नॉमिनेशन हो रही है टाइम पर प्रपोजल पे, तो इनके पास पूरी चॉइस है पूरी डिटेल प्रोवाइड कराने की नॉमिनी के प्रपोजल फॉर्म में, ताकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई कर सके। नेम ऑफ द नॉमिनी, एज ऑफ द नॉमिनी, एड्रेस ऑफ द नॉमिनी एंड रिलेशन विद द नॉमिनी। तो ये 4 चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब आप किसी पर्सन को नॉमिनी या बेनिफिशरी बना रहे हैं। नॉमिनेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, इंश्योर्ड के पास पूरा राइट है अपॉइंट करने का, फिर चेंज करने का नॉमिनेशन को आफ्टर द इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर इंश्योर्ड चाहे तो एक सबमिट रिटर्न रिक्वेस्ट भी इंश्योरेंस कंपनी को दे सकता है ताकि वो रजिस्टर करा सके नॉमिनी इन द रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आता है मेन प्रोविजन रिलेटेड टू नॉमिनेशंस। तो देखिए सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट टाइम। पॉलिसी ओनर है उसके पास नॉमिनेशन करने का टाइम है बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी एंड डेथ क्लेम, उससे पहले जो अपॉइंटमेंट होगी नॉमिनी की वो कभी भी हो सकती है जब प्रपोजल आपने एट द टाइम ऑफ प्रपोजल ऑल्सो। कैंसिलेशन, जो पॉलिसी होल्डर है वो कैंसिल भी कर सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनी की अगर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इन्फॉर्म करती है अबाउट कैंसिलेशन और चेंज ऑफ द नॉमिनी। वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी उसे कब इन्फॉर्म करती है और कब चेंज करवाना चाहती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉमिनी, इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए नॉमिनेशन के बारे में और कैंसिलेशन ऑफ द नॉमिनेशन के बारे में। असाइनमेंट, अगर असाइनमेंट हम कर रहे हैं तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। डेथ ऑफ ए नॉमिनी, अगर इन केस अगर नॉमिनी डेथ हो जाए बिफोर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो क्लेम का अमाउंट होगा वो लीगल हायर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को होगा, जो होल्डर होगा वो सक्सेशन सर्टिफिकेट का। ठीक है,
नाउ असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र है, टाइटल है, राइट्स है प्रॉपर्टी का, वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे। जो असाइनमेंट है उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है ट्रांसफेरिंग ऑफ राइट ऑफ ट्रांसफ़र इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। जो असाइनी है उसके पास सारे राइट हो जाएंगे उस टाइटल के इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी के इमीडिएटली जब हम असाइनमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, जब पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के। इसमें दो पार्टीज इंक्लूड होती है, एक असाइनर, एक असाइनी। ठीक है, सो देखिए असाइनर कौन होता है, जो पर्सन जो अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, और असाइनी वो जो पर्सन जिसके पास टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है, जिसके पास आया है। ठीक है, जो प्रीमियम और लोन का इंटरेस्ट होगा वो देखा जाएगा कि असाइनी को ही सेंड होगा, और असाइनमेंट है जो लाइफ इंश्योरेंस होंगे वो वैलिडिटी है, वंस एक बार ही एग्जीक्यूट होते, आप उसे कैंसिल या रेंडर नहीं करा सकते अगर असाइनर के पास जाता है तो असाइनी सिर्फ वही वो इसी वे से कैंसिल करा सकता है जब वो रीअसाइन करा रहा है बाय द असाइनी इन फेवर ऑफ द असाइनर। जब असाइनी का फेवर है असाइनी के फेवर में, मतलब असाइनी फेवर में है असाइनर के साथ, तो ही वो रीअसाइनमेंट करा सकता है। ठीक है, टाइप्स क्या है, कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। कंडीशनल में क्या आएगा, कंडीशनल असाइनमेंट वो होती है जो असाइनमेंट जहाँ पे असाइनर और असाइनी एग्री करते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को हैपन होने पे, जो कि डिपेंड नहीं करती अपॉन द विल ऑफ द असाइनर। ठीक है, असाइनमेंट तभी सस्पेक्ट और रिवोक होगी जब होली पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर। एब्सोल्यूट क्या होती है, जहाँ पे सारे राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट जो कि असाइनर के पास ऑलरेडी पास हो चुके हैं। ठीक है, असाइनर ने पॉलिसी के पास करी है असाइनी को विदाउट रिवर्जेशन टू द असाइनर और इंस्टेट इन द इवेंट। मतलब क्या है कि असाइनी को पता ही नहीं है पर पॉलिसी पास हो चुके हमारे असाइनी को, मतलब उसको पता ही नहीं रिवर्जन कब हुआ है उस चीज़ का असाइनर के पास। ठीक है, मेजर कंडीशंस के असाइनमेंट्स की देखिए वन बाय वन, यही चीज़ें लिखी हुई आई थिंक। असाइनी जिसके पास उसके पास कंप्लीट ओनरशिप और राइट्स है उस असाइनमेंट प्रोसेस के लिए। असाइनमेंट फेवर होगी एक से ज़्यादा पर्सन के साथ भी असाइनमेंट की फेवर में हो सकती है। असाइनर के मेजर पर्सन होना चाहिए। असाइनमेंट है वो फेवर होनी चाहिए किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के बीच में। असाइनर के पास पूरा कॉम्पिटेंस है उस असाइनमेंट को बनाने के लिए। असाइनमेंट इन द एक्ट वो नॉन कैंसिलेशन फॉर्म नहीं है। असाइनमेंट वो रिटर्न होनी चाहिए, वो क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जो असाइनमेंट है विद और विदाउट कंसिडरेशन भी मेड करी जा सकती है। असाइनमेंट को अलाउ करेगा वो फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉलिसीज़ के लिए। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट है वो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे इंश्योरेंस के पास। तो ये कंडीशन है असाइनमेंट्स की। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, बहुत ही छोटा था, बिल्कुल ही 5-10 मिनट का। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, नॉमिनेशन भी असाइनमेंट भी। अगर कोई भी डाउट है फिर भी यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल आईडी, यूज़र नेम और इंस्टाग्राम आईडी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक सुन लेना।